चलिए भैया चेक कर लीजिएगा, आप सभी को क्लियर दिख रहा है? हाँ भाई, सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं आप चेक कर लीजिएगा, आप सभी को क्लियर दिख रहा है ना? सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं जल्दी से चेक कर लो भाई, सभी को क्लियर दिख रहा है? हेलो, क्या वह नहीं दिख रहा है क्या? एक मिनट, कहां दिक्कत हो रही है? इसमें आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे पहला। हेलो, हाँ भाई सभी को दिख गया? चलिए स्टार्ट करते हैं अपन क्लास को। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी दोस्तों, घातांक करने की क्लास होगी और यहां पर एग्जाम में बनने वाले उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम बात करने वाले हैं जो कि आपकी एग्जाम में लगने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। तो चलिए दोस्तों, पहले जो मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूं वो फॉर्मूला आप अच्छी तरह से याद कर लेना और फिर अपन तमाम प्रकार के एक एक प्रकार के क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में बनने के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो पहला नंबर फॉर्मूला जो आपको याद रखना है माय डियर फ्रेंड्स, वो आपके सामने मैं लिखवा रहा हूं, वो है भैया ए के पावर एम और ए के पावर एन वो सदैव होता है ए के पावर एम प्लस एन। इसी प्रकार दूसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो याद रखना है ए के पावर एम डॉट ए के पावर माइनस एन। तो इसका पैटर्न होगा मित्रों ए के पावर एम माइनस एन। क्या होगा भाई? ए के पावर एम माइनस एन। क्लियर हो चुका है? इसी प्रकार अगर हम तीसरे फॉर्मूले की बात करते हैं जो आपके पैटर्न में लगने वाला है, ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन, यानी आधार अगर समान है, घाते अलग अलग हैं और दोनों एक दूसरे से डिविजिबल के फॉर्मेट में हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं ए की पावर एम माइनस एन। क्या लिख सकते हैं मित्रों? ए की पावर एम माइनस एन लिख सकते हैं। भैया यहां तक सभी के क्लियर हो चुका है तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। हाँ भाई, यहां तक सभी क्लियर हो चुका है तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो चलिए भाई, हमारी जो बुक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है हम उनकी बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हमारी बुक्स का एग्जाम्पल नंबर आपके सामने फर्स्ट है, वो मैं आपको यहां पर करा रहा हूं। और एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की बात करते हैं तो किताब में जो दे रखा है वो मैं लिख देता हूं। यहां लिखा हुआ है निम्न को घातांक के रूप में लिखेगा। यहां दे रखा है, पहला क्वेश्चन दे रखा है भैया कि निम्न को घातांक के रूप में लिखेगा। तो उतार लीजिए क्वेश्चन, निम्न को घातांक के रूप में लिखेगा। निम्न को घातांक के रूप में लिखो। ये आपके सामने है भैया पहला क्वेश्चन और इसको हमें किस में लिखना है? इसको हमें घातांक के रूप में लिखना है भैया। तो देखिए दोस्तों कैसे लिखेंगे, यहां समझने का प्राप्त कीजिएगा। यहां पहला जो आपके सामने एग्जांपल दे रखा है उसमें लिखा हुआ है दोस्तों -7 इंटू -7 देखिए दोस्तों, आपको लिखा गया है -7 इंटू -7। इसको आपको किस में लिखना है दोस्तों? इसको आपको घातांक के रूप में लिखना है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो आप याद रखिएगा दोस्तों। इसका जो आंसर हो जाएगा, सबसे पहले यहां देखिएगा, यहां पर 7 है, यहां पर भी 7 है, यहां पर भी 7 है और यहां पर भी 7 है। सभी जगह आपको 7 7 7 नजर आ रहा है और सबके आगे माइनस है। तो दोस्तों हम इसे लिखेंगे -7 की पावर 4। इसको लिखेंगे मित्रों -7 की पावर 4। इसका जवाब हो जाएगा -7 की पावर 4। क्या भाई आप सभी के क्लियर हो चुका है? तो एक बार कमेंट सेक्शन में यस लिख दीजिएगा, बिल्कुल लिख दीजिएगा दोस्तों। इसी प्रकार यहां पर जो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है वो है दोस्तों 3/4 फिर दे रखा है मित्रों 3/4 फिर दे रखा है मित्रों 3/4 और इसी प्रकार ये रेगुलर चल रहा है और यहां पर लिखा हुआ है मित्रों 10 बार। यहां पे लिखा हुआ है मित्रों 10 बार, यानी ये जो सेशन चल रहा है वो 10 टाइम्स चल रहा है। कितने बार चल रहा है दोस्तों? 10 टाइम चल रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई? इसका आंसर अब क्या होगा वो मैं आपको यहां समझा रहा हूं। तो भैया इसका जो आंसर होगा ना वो हो जाएगा हमारे पास में, इसका जो जवाब हो जाएगा
वो हो जाएगा कि हम इसको लिखेंगे, आधार तो हमारे पास 3/4 रहेगा, बट इसकी पावर हम यहां पर 10 लगा देंगे। इसके पावर यहां क्या लगा देंगे दोस्तों, 10 लगा देंगे। क्यों? क्योंकि भाई ये बोल रहा है कि 3/4 को आप कितने बार लिखोगे, आप यहां पर 10 बार लिखोगे, तो यहां पर हमारे पास में वैल्यू हो जाएगी 3/4 और उसकी पावर कितना हो जाएगा, उसका पावर 10 हो जाएगा। बिल्कुल मित्रों, इसका पावर कितना हो जाएगा, इसका पावर 10 हो जाएगा। चलिए भाई यहां तक बताइए सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? हाँ भाई, यहां तक सभी के क्लियर हो चुका है तो जल्दी से कमेंट सेशन में कमेंट कर दीजिएगा मित्रों। चलिए भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा था, अगला क्वेश्चन इसका तीसरा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन का जो तीसरा पार्ट है वो हमें दे रखा है -5/7, फिर आगे दे रखा है -5/7 और ये रेगुलर चल रहा है दोस्तों, और ये चल रहा है 20 बार। कितने बार चल रहा है मित्रों, ये 20 बार चल रहा है। तो भैया ये यहां पर आप देख लीजिएगा -5/7 इंटू -5/7 और ये कितने बार चल रहे हैं, ये 20 बार चल रहे हैं। तो हम इसका जवाब कैसे देंगे, हम इसका जवाब देंगे भाई, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास -5/7 और इसकी पावर हम यहां पर 20 रख देंगे। पावर क्या रखेंगे भाई, यहां पर हम इसका जो पावर लगा देंगे वो 20 लगा देंगे। कितना लगा देंगे, 20 लगा देंगे। क्लियर हो गया। अब देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या लिखा हुआ है। अब हमारी जो बुक है उसका एग्जाम्पल नंबर 2 की मैं बात कर लेता हूं। हमारी जो बुक्स है उसका एग्जाम्पल नंबर 2 की मैं बात कर लेता हूं। हाँ भाई, जो अपनी किताब है ना उसका एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको कराने जा रहा हूं। अब एग्जाम्पल नंबर 2 हम पढ़ते हैं। यहां पे लिखा हुआ है निम्न में से प्रत्येक का आधार तथा घात लिखो। यहां क्वेश्चन कह रहे हैं निम्न में प्रत्येक का आधार और घात लिखिएगा। निम्न में प्रत्येक का आधार व घात लिखिए। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन कह रहे हैं कि आपको यहां पर आधार भी लिखना है और आपको यहां पर घात भी लिखनी है। भाई जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहां समझने का आप पूरी तरह से प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल भैया, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे करेंगे, समझने का पूरी तरह से प्रयास कीजिएगा। हाँ भाई, सभी को क्लियर दिख रहा है क्या? जल्दी से बताइए, सभी क्लियर दिख रहा है भाई? कमेंट सेशन में कमेंट करो, सभी क्लियर दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है सर जी। चलो भाई देखिए दोस्तों, यहां पर हमें आधार और घात निकालनी है। तो दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां पर जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उसको मैं लिखवाता हूं। यहां दे रखा है -3 और इसकी पावर दे रखा है 5। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। और इसी प्रकार इसका सेकंड जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है मित्रों 7 की पावर 4। और इसी प्रकार इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो दे रखा है -2/11 और उसकी पावर हमें दे रखा है 5। भाई इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहां देखिएगा इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ भाई, सभी साथियों से निवेदन कर रहा हूं, शेयर करते जाओ। इसको हम कैसे सॉल्व करें, यहां बोल रहा है कि आधार व घात में लिखना है। यहां बोला है आपको किस में लिखना है, आधार व घात में लिखना है। तो भाई यहां पर जो 3 आपको नजर आ रहा है ये आधार है, तो इसमें आधार कितना हो गया बेटा, इसमें आधार हो गया हमारे पास में -3 और ये जो आपको नजर आ रहा है ना ये 5, ये इसका पावर है। तो इसमें आपके सामने घात क्या नजर आ रहा है, इसमें जो आपके सामने घात नजर आ रहा है वो हमारे पास में 5 हो जाएगा। यानी पहले जो क्वेश्चन की हम बात करते हैं उसमें आधार होगा -3 और पावर हो जाएगा यहां पर 5। पावर क्या हो जाएगा भैया, 5। अब दोस्तों इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें आधार कितना हो जाएगा बेटा, इसमें आधार हो जाएगा 7। इसमें आधार हो जाएगा 7। अब बताओ जल्दी से इसमें घात कितना होगा। तो अगर मैं यहां पर ये क्या लिखा हुआ बेटा, 4 लिखा हुआ, तो इसमें जो घात नजर आ रहा है आपको वो घात हमारे पास में हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा। तो आधार हमने निकाल लिया है और इसी प्रकार हमने घात निकाल लिया। इसी प्रकार अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तीसरे में, तो तीसरे में आप देखिए बेटा ये 2/11 नजर आ रहा है, ये पूरा आधार होगा। तो इसमें जो आधार हो जाएगा हमारे पास में वो हो जाएगा बेटा -2/11। आधार क्या हो जाएगा, -2/11। और अगर मैं यहां पर घात की बात करता हूं तो घात कितना हो जाएगा भैया, घात यहां पर 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, घात यहां पर 5 हो जाएगा। हाँ जल्दी से बताओ भाई क्लियर हो चुका है क्या, जल्दी से रिस्पॉन्स कीजिएगा। सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? हाँ भाई, जिन साथियों क्लियर हो चुका है जल्दी से कमेंट सेशन में कमेंट कर दीजिएगा। जिन भी साथियों के क्लियर हो चुका है जल्दी से बताओ भाई यस, जल्दी से कमेंट सेशन में कमेंट कर दीजिएगा अगर आपके क्लियर हो चुका है तो।
देखते भाई कितने साथियों का सही जवाब आता है। बिल्कुल बिल्कुल, यहां पर सही जवाब दिए हैं। हाँ जी सर जी, क्लियर हो चुका है। हाँ भाई, चेक कर लीजिएगा, सभी साथियों क्लियर हो चुका भाई। और एक बार अच्छी तरह से पढ़ना है ना, आप बार बार कहते हो सर एक ही चैप्टर को, भाई एक चैप्टर को मैं 10 बार नहीं पढ़ाऊंगा, आप उसी वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए ना, आपका कवर हो जाएगा भैया। आप उसी वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, बिल्कुल आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। हाँ भाई, क्लियर हो चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। घातांक और करने के, अब देखिए मैं सारे एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं, विद एग्जाम्पल करा रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ध्यान से पढ़ेगा हर सेशन को, एक बार नहीं समझ में आ रहा, आप 2 बार 3 बार देखो, क्लियर हो जाएगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, इसका तीसरा क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर तीसरा आपके सामने स्क्रीन पे है। निम्न को सरल कीजिएगा, क्वेश्चन है आपके सामने है, निम्न को सरल कीजिएगा, निम्न को सरल कीजिए। देखिए अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसे हमें सरल करना है, निम्न को सरल कीजिएगा। अब इसको हम कैसे सॉल्व कीजिएंगे, यहां देखो भाई, आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 3/7 और इसकी जो पावर दे रखा है वो दे रखा आपके सामने 4। इसी प्रकार इसका सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, वो दे रखा है -2/9 और इसकी पावर भी हमें दे रखा 4। और इसी प्रकार इसमें थर्ड जो क्वेश्चन दे रखा है -3/4 और इसकी पावर दे रखा हमें 3। चलो भाई, अब ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले तो कैसे सॉल्व करेंगे, मैं एक क्वेश्चन समझाऊंगा, ध्यान से समझना, नहीं आएगा दूसरा क्वेश्चन समझाऊंगा, ध्यान से समझना, नहीं आएगा तीसरा क्वेश्चन समझाऊंगा, ध्यान से समझना, आ जाएगा। और अगर फिर नहीं आता है तो फिर मत देखना आगे, फिर मत देखना भाई, आपकी कैपेसिटी नहीं है, आप नहीं सीख सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, समझने का प्रयास कीजिए। यहां फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको सरल करना, यहां पावर कितना भैया 4, तो इसे क्या करेंगे, आप क्या करेंगे भैया, यह दे रखा 3/7, ये दे रखा 3/7 और इसकी पावर 4 है, तो आप इसको ऐसे लिखिएगा 3/7 गुणा 3/7 गुणा 3/7 गुणा 3/7। मैंने क्यों लिखा 4 बार, क्योंकि भाई इसका जो पावर दे रखा है वो हमें 4 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे 3/7 3/7 3/7 3/7 4 टाइम इसको लिखेंगे। अब मित्रों इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आता है, 9 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 27 आएगा, और 27 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास में अंश में आ जाएगा 81। कितना आ जाएगा भाई 81 आ जाएगा। बट हम बात करेंगे यहां पर हर की, तो 7 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 49 आता है, 49 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा 343 आता है। कितना आता है दोस्तों 343। बट अपन बात करेंगे ये 4 टाइम चल रहा है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों 343 को मैं एक बार 7 से फिर मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो 7 या 21 हासिल लगेगा 2, 7 चौके 28, 2 30 का 0 हासिल लगेगा 3, 7 या 21 और 21 में अगर 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 24। तो यहां हो जाएगा मेरे पास में 2401। कितना हो जाएगा भाई 2401। तो इसका जो जवाब हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मित्रों 81/2401। 81/2401। क्या भाई आप सभी की क्लियर हो चुका है, क्या दोस्तों आप सभी के क्लियर हो चुका है? जल्दी से आप एक बार कमेंट सेशन में कमेंट कर दीजिएगा। हाँ भाई सभी की क्लियर हो चुका है, तो कमेंट सेशन में एक बार पुनः मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। और इसी प्रकार प्रयास करो भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, प्रयास कीजिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से प्रयास करो भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। जल्दी से प्रयास कीजिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। देखो भाई सभी का आंसर आना चाहिए ना, सभी साथियों का आंसर आना चाहिए, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जिसका आंसर नहीं आ रहा, सभी प्रयास करो। सभी का आंसर आना चाहिए भाई, जल्दी से कमेंट सेशन में कमेंट कर दीजिएगा भाई। हाँ भाई जल्दी से बताओ।
टाइम होने वाला है, जल्दी से बताइएगा। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर। बहुत अच्छी बात है भाई, सही जवाब दिया है। और बाकी साथियों से भी मैं विशेष तौर पे निवेदन कर रहा हूं, आप लोग भी जवाब देने का प्रयास करें भाई। हाँ भाई, सभी का आंसर आ चुका है, जल्दी से बताइए सभी साथियों का आंसर आ चुका है क्या? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है भाई, सभी साथियों का आंसर आ चुका है। बाकी लोगों से भी मैं निवेदन कर रहा हूं, जल्दी से रिस्पॉन्स करें भाई, इतना समय नहीं लेना। आप लोग समय बहुत ज्यादा लेते हो भैया। चलो भाई, इसका आंसर क्या होगा यहां देखिएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर है यहां हमारे पास सेकंड जो क्वेश्चन है वो है माइनस का 2/9। तो भाई इसको लिखेंगे 2/9 इंटू -2/9 इंटू -2/9 इंटू -2/9। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो यहां माइनस 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 सब प्लस हो जाएंगे भाई, यहां माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा। अब 9 को 9 से गुणा करेंगे 81 होता है। कितना होता है भाई? 81 होता है। अब अगर मैं 81 को वापस 9 से गुणा करूंगा 729 हो जाएगा। और अपन चेक करने के लिए 729 को वापस मैं 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो 9 को 9 से गुणा करेंगे 81, 9 दूनी 18, 18 में अगर मैं 8 जोड़ूंगा तो 26, हाथ से लगेगा 2, 9 सतह 63, 64, 65। तो हमारे पास में हो जाएगा 16/65 61, बिल्कुल 6561। चेक कीजिएगा भाई सभी साथियों के आंसर आ चुका है क्या? हाँ बिल्कुल, 16/6561 आ गया भाई सभी के आंसर। जल्दी से बताइएगा सभी साथियों क्लियर हो चुका है? बिल्कुल दोस्तों, आंसर हो जाएगा हमारे पास में, बिल्कुल दोस्तों यहां पर आंसर हो जाएगा हमारे पास में 16/6561। ठीक है भैया। अब देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन हमारा इसका बचा है और वो हमारा इसका थर्ड क्वेश्चन है। तो बिल्कुल दोस्तों, मैं आपको थर्ड क्वेश्चन भी करा देता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है भैया, थर्ड क्वेश्चन भी कर लीजिएगा आप। एक मिनट, लो भाई, लो ये थर्ड क्वेश्चन मैं आपको करार देता हूं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है यहां पर माइनस का 3/4 और इसकी पावर हमें दे रखा 3। तो दोस्तों देखिए, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम 3 बार खोलेंगे, 3/4 गुणा माइनस का 3/4 गुणा माइनस का 3/4। देखिए दोस्तों, गुणा कर दिया। अब 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 और 3 को फिर 9 को 3 से गुणा करेंगे 27। अब दोस्तों याद रखिएगा, यह माइनस आएगा। क्यों क्या आएगा? क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस होता है और प्लस वापस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस ही आएगा। तो यहां माइनस का 27 हो गया। और इसको इससे गुणा करेंगे, 4 को 4 से गुणा करेंगे 16 और 16 को 4 से गुणा करेंगे 64। आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। बिल्कुल भाई, अगर आप चाहते हो तो मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं भाई। यहां तक तो उम्मीद मैं करता हूं कि सभी साथियों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यहां तक तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी साथियों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा मित्रों अगर आपके क्लियर हो चुका है तो। बिल्कुल दोस्तों, अगर आपके क्लियर हो चुका है तो जल्दी से कमेंट सेशन में कमेंट कर दो भाई। हाँ भाई, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। और कोशिश ये करें, सभी साथियों से मैं विशेष तौर पे निवेदन कर रहा हूं, कोशिश ये करें कि भाई साथ के साथ आप लाइव सेशन अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ताकि अगर कोई आपका गलती भी रह जाता है तो इस लाइव सेशन के माध्यम से आप अपना डाउट क्लियर कर पाएंगे। हाँ भाई, इस लाइव सेशन के माध्यम से आप अपना डाउट क्लियर कर पाएंगे। इसलिए मैं आप सभी से कह रहा हूं कि कोशिश यही करें कि आप लाइव बैच ज्वाइन कर सकें। चलो भाई, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल भाई, अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, सभी क्लियर हो चुका है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे किताब का चौथा क्वेश्चन है भाई। पहले अपन एग्जांपल सीख रहे हैं, ठीक है? ये एग्जांपल है किताब के, जो कि आपने 2.1 के हम कर रहे हैं घातांक और करने के। अब चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है भाई, किताब का चौथा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है भाई? फोर्थ क्वेश्चन है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से प्रत्येक को हल कीजिएगा, निम्न को सरल कीजिए, ऐसे लिख लो भाई।
निम्न को सरल कीजिए। देखना बेटा, याद रखना, यहां मैं एक ही क्वेश्चन करा रहा हूं, फिर आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सर हमारा ये क्वेश्चन छूट गया। ऐसा नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन हमारा छूट गया। मैं आपको अच्छी तरह से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, एक ही क्वेश्चन करा रहा हूं भाई। ठीक है, सरल करना है इसको। और यहां क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा, वो कह रहा है दोस्तों 7/3 और उसकी पावर लिखा हुआ है 5, आगे आपकी बुक में लिखा हुआ है इनटू, और 3/7 इसकी पावर दे रखा है 6। बेटा जिनको सॉल्व करना आ रहा है जल्दी से सॉल्व कीजिएगा। ये पहला क्वेश्चन है। और इसी प्रकार मैं सेकंड क्वेश्चन लिख देता हूं, -5/6, -5/6 और इसकी पावर दे रखा है भाई 2, तो यहां लिखा 2, फिर दे रखा है भाजक, आगे दे रखा है -3/5, -3/5 और इसकी पावर आपको 2 दे रखा है। ठीक है बेटा, इन दो क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे यानी फोर्थ क्वेश्चन में, फिर हम आपके सामने 2.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करा देंगे। देखिए बेटा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां देखिएगा, यहां पावर कितना नजर आ रहा है आपको, यहां पावर 5 नजर आ रहा है, तो आप इसको ऐसे लिखो 7/3 इंटू 7/3 इंटू 7/3 इंटू 7/3 इंटू 7/3 इंटू 7/3। ये एक तरीका होता है। एक तरीका होता है जो बेसिक में सिखाऊं 5 बार है, तो आपने इसको 5 बार ओपन कर दिया। ठीक है भैया, क्लियर हो चुका है। उसके बाद इंटू का सिंबल है तो मैंने इंटू लगा दिया है। अब ध्यान रखिएगा बेटा, यहां पर 3/7 6 टाइम है, तो यहां मैं लिखूंगा 3/6 इंटू 3/7 है, 3/7 इंटू 3/7 इंटू 3/7 इंटू 3/7 इंटू 3/7 इंटू 3/7। ठीक है, 3 और 3 6। अब देखना बेटा, यहां पर इस 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो गया, यहां पर इस 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो गया, यहां पर इस 7 से ये 7 कैंसिल आउट हुआ, इस 7 से ये 7 कैंसिल आउट हुआ, और इस 7 से ये 7 कैंसिल आउट हुआ, और इस 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है भैया, क्लियर हो चुका है। अच्छा, यहाँ 3 और 5 है भैया, यहाँ 5 है। ठीक है, एक मिनट, ये ध्यान रखिएगा 5 है, ये 5 है, और ये हमारे पास में है 3/7। ठीक है, 5 टाइम है भैया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्लियर हो चुका है। यानी 1 2 3 4 5 है। इसी प्रकार यहां इस तरह से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, इस तरह से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, इस तरह से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, इस तरह से 3 कैंसिल आउट हो गया, और इस तरह से 3 कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या हमारे पास में 3/7। तो हम इसका आंसर कह सकते हैं कि भाई इसका जो जवाब हो जाएगा वो 3/7 हो जाएगा। ये बेसिक तरीका था। ये कौन सा तरीका था भैया, बेसिक तरीका था। अब मैं आपको यहां पर एक शॉर्ट पैटर्न बताऊं भाई, इस प्रकार आपको बड़ा भी नहीं करना, इसको शॉर्ट में कर लेना। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे। ये लिखा हुआ दोस्तों A/B और इसकी पावर m लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ दोस्तों, m लिखा हुआ है। और अगर मान लीजिए यहां इंटू करके B/A दे रखा है और उसकी पावर अगर n दे रखा है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप क्या लिख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसा लिख सकते हैं मित्रों कि यहां लिखेंगे A/B, इसकी पावर आप m बना देंगे। क्या बना देंगे, m बना देंगे। क्या बनाएंगे भैया, m बना देंगे, और इसे इंटू करके इसे उल्टा लिख देंगे, यानी इसे लिख देंगे दोस्तों A/B और इसकी पावर माइनस का n हो जाएगा। ये आप विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, ये आप विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। या इसे आप 1/n भी लिख सकते हैं, इसे आप 1/n लिख सकते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं 1/n, तो -1/n मैंने आपके सामने लिख दिया है। ठीक है भैया, क्लियर हो चुका है। तो माइनस आ गया, नीचे चला जाएगा तो पॉजिटिव में आंसर चला जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो चुका है। तो इसी संदर्भ में अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये देखिए दोस्तों, ये जो वैल्यू आपको नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है मेरे पास में 7/3 और उसकी पावर -1 है। अब इसे पॉजिटिव लिखने के लिए मैं लिखूंगा दोस्तों 3/7। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, क्लियर हो चुका है क्या, जल्दी से बताइएगा। हाँ भाई, जल्दी से बताइए, सभी साथियों क्लियर हो चुका है। हाँ भाई, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। जल्दी से नोट कर लो भाई, सभी क्लियर हो चुका है। हाँ, अगला क्वेश्चन करना अगर ये क्वेश्चन आप सभी क्लियर हो चुका है तो। अगला क्वेश्चन करना भैया, अगर ये क्वेश्चन आप सभी के क्लियर हो चुका है तो। ये क्वेश्चन अगर आप सभी क्लियर हो चुका है तो अगला क्वेश्चन कीजिए बेटा। चलो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/6। क्या दे रखा भाई, इसको रफ कर दूं मैं।
हाँ भाई, इसको रफ कर दो क्या, जल्दी से बताइएगा। लो इसको रफ कर देता हूं मैं। लो भाई इसको रफ कर दिया। अब अगला क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन है माइनस का 5/6 इसकी पावर दे रखा है मित्रों 2 और यहां दे रखा है डिवाइड और माइनस का 3/5 और इसकी पावर दे रखा है 2। भाई अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहां देखो भाई, यहां पावर 2 है तो आप इसे लिखो माइनस का 5/6 इंटू माइनस का 5/6 और यहां भाग की जगह इंटू का सिंबल लगा दो और क्या करना है वो मैं बता रहा हूं। आप इसे चेंज कर दो भाई, 5 को तो ऊपर लिख दो और 3 को नीचे लिख दीजिए ये ऐसा हो जाएगा भैया, है ना। 5 को ऊपर लिख देंगे और 3 को कहां लिख देंगे, नीचे लिख देंगे। मैं क्यों कर रहा हूं, इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं, इसका रीजन मैं आपको समझा देता हूं। भाई देखिए अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो ये 5/6 आ जाएगा और ये 5/6 आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया है। ये माइनस है और ये भी माइनस है। अब इसके नीचे मुझे डिवाइड करना है किसका, माइनस का 3/5 का और माइनस का 3/5 का। तो काउंट कीजिएगा, यहां से 1 नंबर होगा, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और 4 नंबर। तो 4 कहां चले जाएंगे, 1 के बगल में चले जाएंगे। तो यहां हो जाएगा 5 × 5 और ये दोनों इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 6 × 6। क्या हो जाएगा भाई, 6 × 6 और फिर हो जाएगा हमारे पास में 6 × 6। ठीक है, सॉरी 3 × 6, फिर हो जाएगा हमारे पास में 3 × 6। तो यहां लिखा मैंने 3 × 3। ठीक है भैया, और यहां चलेगा 5 × 5। ये ऐसा हो जाता है। अब इसे मैं क्या लूंगा, 5 को 5 से गुणा करूंगा 25, 25 को 5 से गुणा करूंगा 125 और 125 को पुनः 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 625 और यहां पर 6 को 6 से गुणा करूंगा 36 और 36 को अगर मैं 3 से गुणा करता हूं तो 108 और 108 को 3 से गुणा करता हूं 324 तो यहां हो जाएगा मेरे पास में 324। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 625/324। चेक करो भाई, 625/324 आप सभी के आंसर वेरी कर रहा है क्या, चेक करो सभी के 625/324 आंसर आ रहा है क्या भाई, चेक कर लीजिएगा। हाँ भाई चेक कर लो जल्दी से, सभी के यही आंसर आ रहा है क्या भाई। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ राउंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से दीजिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से प्रत्येक का विलोम ज्ञात कीजिएगा। ये अपना होगा भाई 5वां क्वेश्चन, ये हो जाएगा अपना 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में प्रत्येक का विलोम ज्ञात कीजिएगा। निम्न में प्रत्येक का विलोम ज्ञात कीजिएगा। निम्न में प्रत्येक का विलोम ज्ञात कीजिए। यह आपके सामने है भैया 5वां क्वेश्चन। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें यहां अपोजिट ज्ञात करना है, विलोम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई, विलोम ज्ञात करना। अब इसको समझाने का प्रयास करता हूं। यहां दे रखा है फर्स्ट नंबर दे रखा है 3⁵ और सेकंड क्वेश्चन दे रखा है -7⁴ और थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो वो आपको दे रखा है -3/5 और इसकी पावर भी हमें दे रखा है भाई 4। ठीक है भाई, अब इन प्रश्नों को हम हल करने का प्रयास करते हैं। विलोम का मतलब समझ गए ना आप, विलोम का मतलब क्या होता है, विलोम का मतलब क्या होता है यहां समझिए। जैसे मैंने लिखा a तो इसका अपोजिट हो जाएगा 1/a, ये होता है भैया विलोम, ये होता है विलोम। ठीक है भाई, क्लियर हुआ कुछ। a को मैं 1/a में ले जाऊंगा तो ये अपोजिट हो जाएगा, इससे मैं इनवर्सली या व्युत्क्रम कह सकता हूं। ठीक है भाई, क्लियर हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, यहां पर बोल रहा है कि विलोम ज्ञात करो। तो पहला जो आपको क्वेश्चन दे रखा है 3⁵, इसका विलोम हो जाएगा 1/3⁵। देखो ऑप्शन कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो यही इसका आंसर रहने वाला, बट अगर आपके सामने एक्सप्लेन आ रहा है तो आप इसे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। वो कैसे सॉल्व करेंगे, एक्सप्लेन करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। आप लिखोगे 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 और 1/3। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 और 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/243।
ये देखिए दोस्तों, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका इनवर्स हो गया। ठीक है भाई, अब हम बात करेंगे इसका। अब इसका कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूं, यहां दे रखा -7 की पावर 4, इसका हमें विलोम ज्ञात करना है। इसका भी हमें क्या निकालना है, विलोम निकालना। तो भाई कैसे निकालेंगे, मेरे पास हो जाएगा 1/7 की पावर 4। अब मैं इसे लिखूंगा 1/7, 1/7, 1/7, 1/7, क्योंकि दोस्तों पावर नेगेटिव यहां पर जो हमें -1 दे रखा है, ये अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहां पर 1 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास हो जाएगा 1/7 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा 49, और 49 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करूंगा 343, और 343 को वापस में आपके सामने 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 7 21, 7 चौक 28, 29 30, से लगेगा 3, 7 या 21, 22 23 24, तो ये हो जाएगा मेरे पास में 2401। तो यहां हो जाएगा 1/2401। बिल्कुल चेक करो भाई, हाँ बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं भाई, आपका बिल्कुल लिख सकते हैं भैया 1/2400। और जस्ट हमें तो विलोम पूछा है तो हम केवल इतना सा इसका जवाब दे देंगे भैया। हाँ भाई, तीसरे क्वेश्चन का जवाब दे, तीसरे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। सभी साथियों से मैं विशेष तौर पे निवेदन कर रहा हूं, तीसरे क्वेश्चन का आंसर करें भाई, तीसरे क्वेश्चन का जवाब करें, जल्दी से जवाब कीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन, ये आपके सामने तीसरा क्वेश्चन आ जाए, इसका विलोम लिखना है भैया। बिल्कुल इनवर्स हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा और 3 कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा, और उसके 4 टाइम आप ओपन कर लीजिएगा। बिल्कुल आप 4 टाइम ओपन कर लीजिएगा। तो तीसरा क्वेश्चन, इसका विलोम हमें निकालना है, तो 5 चला जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे, और इसकी पावर हमारे पास चलेगी 4। अब इसे लिखेंगे 5/3, 5/3, फिर हो जाएगा 5/3, और फिर हो जाएगा 5/3। हाँ भाई जल्दी से बताइए, आंसर आ गया है दोस्तों। देखिए 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 25 को 5 से गुणा करेंगे 125, और ये हो जाएगा 625, और यहां आ जाएगा 81। ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये इसके आंसर हो जाएगा भैया। एक बार चेक कर लो, किसी को कोई भी अगर डाउट हो तो आप उन्हें पूछ सकते हैं दोस्तों। बिल्कुल चेक कर लीजिएगा, अगर किसी को डाउट लग रहा है कि सर मुझे समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं दोस्तों, मैं वापस आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो ये तो हमारे एक्सरसाइज के एग्जाम्पल थे, जो किताब के एग्जाम्पल थे वो मैंने आपको एक एक करके सारे कंप्लीट करा दिए हैं। अब मैं आपके सामने इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आऊंगा, जो हमने क्या सीखा है, क्या पढ़ा है, उसके बारे में आपको यहां सिखाने जा रहा हूं भैया। हाँ भाई निकाल लेते 2.1 एक्सरसाइज। 2.1 एक्सरसाइज कौन सी है, चलिए सारी एक्सरसाइज आपके सामने कंप्लीट हो गई भैया। हाँ जल्दी से बताइए, सभी के क्लियर हो चुका भाई, बताओ जल्दी से, सभी साथियों क्लियर हो चुका है। हाँ भाई 2 एक्सरसाइज में इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, कर लोगे क्या आप, जल्दी से बताओ। 2 एक्सरसाइज में इस प्रकार के क्वेश्चन बनोगे, कर लोगे क्या। देखो रिप्लाई भी नहीं दे, तो पता नहीं ऐसा क्या कारण है कि आप बिल्कुल चुपचाप बैठे बैठे देखते रहते हो। अरे भाई खाना नहीं खाया क्या आप लोगों ने, बताओ मुझे, कर लोगे ना, किसी कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे। अब दोस्तों देखिए आपके लिए एक विशेष सूचना है, और सूचना क्या है दोस्तों, प्ले स्टोर पे जाइएगा, आप हमारे ऐप को डाउनलोड अवश्य कर लीजिएगा। मैं आप सभी साथियों से निवेदन कर रहा हूं कि प्ले स्टोर पे जाओ और हमारा जो ऐप है उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारा जो ऐप है दोस्तों उसका नाम है आरुष क्लासेस, AARUSH, आरुष क्लासेस आपको लिखना होगा। प्ले स्टोर पे जाना है सभी साथियों को, और आरुष क्लासेस लिखिएगा, और वहां पर हमारा ऐप आएगा, उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा। और दोस्तों उसमें जाकर आपको सबसे पहले क्या करना होगा, फ्री रजिस्ट्रेशन है उस पर आप क्लिक कीजिएगा, वहां आपका अपना मोबाइल नंबर एंटर कीजिएगा, उसके बाद में ओटीपी आएगा। ओटीपी जनरेट करने के बाद आपको अपना नाम फिल करना है, आपका ईमेल आईडी फिल करना है, आपका डिस्ट्रिक्ट फिल करना है, आपका स्टेट फिल करना है, और कंफर्म कोई भी पासवर्ड आप एंटर करके आप दोस्तों ऐप में ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप में ज्वाइन करने के बाद आपको दोस्तों स्टेट ओपन क्लास 10th यानी 10th ओपन बोर्ड का जो आपके सामने आएगा उस पर ओपन कीजिएगा, और उस पर आप सारी क्लासों का घेन अध्ययन कीजिएगा, और वहीं से आपको पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी। तो इतना सा कष्ट कीजिएगा, सभी दोस्तों से मैं निवेदन करता हूं, आरुष क्लासेस ऐप को आप डाउनलोड कीजिएगा। ये ओनली फॉर आपके लिए बनाया गया चैनल है दोस्तों, आपके लिए बनाया गया स्टडी मटेरियल के लिए चैनल है दोस्तों। इस पर आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, और उम्मीद तो करता हूं कि आप ऐप से बहुत अच्छी तैयारी कर पाएंगे। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।